नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट एडजेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन और प्रोनाउन के बारे में बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच। दोस्तों, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसे हिंदी में हम शब्द भेद बोलते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज की जो कक्षा क्लास है उसमें हम एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन आना जरूरी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दोस्तों, इसमें माइन किया हुआ है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं या बोलते हैं। संज्ञा के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है और सर्वनाम के बारे में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया है। अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। वह सुंदर लड़का है। वह सुंदर लड़का है। क्या है? सुंदर लड़का है। इसमें दोस्तों आपको पता है कि वह है जो क्या है, सर्वनाम है। इस सर्वनाम की विशेषता क्या बताई गई है कि वो सुंदर है। क्या है? सुंदर है। लेकिन साथ में आपको ये ध्यान रखना है, लड़का आया है तो यहाँ विशेषता बताई गई है संज्ञा और सर्वनाम की। क्या बताई गई है? कि वो सुंदर है। ठीक है दोस्तों, एक और देखिए। मेरे अंकल लंबे आदमी है। दोस्तों, अब इसमें संज्ञा की विशेषता बताई गई है कि वो कैसे आदमी है, लंबे आदमी है। कैसे आदमी है? लंबे आदमी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी हो गई विशेषण। क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो आपकी विशेषण कहलाता है। अब इसी को आप इंग्लिश में देखिए। डेफिनेशन: एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड that describes noun और प्रोनाउन। दोस्तों, वही बात है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। इट नॉर्मली indicates साइज। ठीक है दोस्तों, साइज, क्वालिटी, इट इज। ये गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रमाण, परिमाण आदि के बारे में बताता है। कौन बताता है? विशेषण बताता है। आपके जो एडजेक्टिव है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। वह सुंदर लड़का है, वह आपके सर्वनाम है।
सर्वनाम की विशेषता क्या बताई गई है कि वो सुंदर है। क्या है? सुंदर है। यह आपके नाउन है, जो नाउन है, जो लड़का है, जो ये आपकी इसकी विशेषता क्या बताई गई है कि वो सुंदर लड़का है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बारी बारी से इनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल लीजिए आप। मेरे पास पर्याप्त धन है। आई हैव एन मनी। अब दोस्तों, मेरे पास पर्याप्त धन है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास आई हैव, आई आपके सर्वनाम हो गया, पर्याप्त धन है। एन, तो एन आपकी क्या हो गया दोस्तों? विशेषण हो गया। लेकिन विशेषण कौन सा है ये आपको पता रहना चाहिए दोस्तों इसके बारे में कि ये कौन सा विशेषण है। तो ये आपके आ जाएगा क्वांटिटी। कौन सा आ जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि आप अगली जो क्लास है उसमें अध्ययन कर रहे हैं हम, आगे का जो चल रहा है अपने। एक और उदाहरण लीजिए आप। वह सुंदर लड़की है। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब दोस्तों, शी तो आपकी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब इसकी विशेषता क्या बताई गई है कि वो सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल आपके क्या हो गया? यहाँ एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। दोस्तों, हम बारी बारी से हम इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले देखेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काइंड ऑफ एडजेक्टिव, काइंड ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार या विशेषण के भेद। दोस्तों, अंग्रेजी में एडजेक्टिव के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको बेसिक ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी में एडजेक्टिव के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम बोल देते हैं गुणवाचक विशेषण। ये जो गुणवाचक विशेषण होता है दोस्तों, ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का, बहुत ही शानदार और आसान तरीके से सिखाऊंगा इनके प्रकारों को कैसे पहचानते हैं। गुणवाचक विशेषण। फिर अपने आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। फिर अपने आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है।
बहुत ही शानदार और आसान तरीके से इन प्रकारों के बारे में बताऊंगा और आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा प्रकार है एडजेक्टिव का। फिर अपने आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2 और हम लिखेंगे, फिर बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अपने आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। फिर अपने आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, ये अपने हो गया कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है और एडजेक्टिव की पहचान कैसे करते हैं। हम बारी बारी से अब इनके 6 प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि आपके एडजेक्टिव का पहला प्रकार है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। डेफिनेशन देखिए दोस्तों, जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण दोष, आकार आदि के बारे में, जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण दोष, आकार आदि के बारे में बातचीत हो, वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से मैं सिखाऊंगा कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। दोस्तों, इसमें कोई भी नाउन आता है, उससे पहले आपको ऑफ व्हाट काइंड, ऑफ
बॉट काइंड लगाकर पर्सन करना है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे जो शी है वो आपकी सर्वनाम है, जो आपकी इज आया है वो क्या है, एच बी है। ब्यूटीफुल ये आपके विशेषण है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये नाउन है। नाउन से पहले ऑफ बॉट काइंड लगाकर पर्सन करो। अगर पर्सन का उत्तर आ जाता है किस तरह का, ऑफ बॉट काइंड, इसका अर्थ होता है किस तरह का, किस तरह का या किस तरह की, किस तरह की। अब इसमें हम देख पा रहे हैं शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ नाउन गर्ल है, इससे पहले हम ऑफ बॉट काइंड लगाकर पर्सन करते हैं। शी इज ऑफ बॉट काइंड गर्ल, वह किस तरह की लड़की है। तो अपने उत्तर आता है सुंदर लड़की है। उत्तर क्या आता है दोस्तों, ब्यूटीफुल। क्या आता है, ब्यूटीफुल, सुंदर। क्या आता है, सुंदर आता है दोस्तों। यहाँ जो उत्तर आता है वो आपके एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यहाँ हमें पता है ऑफ बॉट काइंड लगाने से, नाउन से पहले ऑफ बॉट काइंड लगाने से उस पर्सन का उत्तर मिलता है। पर्सन का उत्तर मिलते जो उत्तर आता है वो आपके एडजेक्टिव होता है। कौन सा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप कोई सा भी सेंटेंस हो या कोई सा भी उदाहरण हो उसे आसानी से पहचान सकते हो कि ये इसमें कौन सा एडजेक्टिव है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण लीजिए। He is a clever boy। दोस्तों ये आपके सर्वनाम हो गया, ये आपके एच बी हो गई। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि ये नाउन हो गया और ये आपके विशेषण हो जाएगा। किस तरीके से होगा, ये आपके नाउन हो गया। नाउन से पहले ऑफ बॉट काइंड शब्द लगाइए। ही इज ऑफ बॉट काइंड बॉय, वह किस तरह का लड़का है, चालाक। किस तरह का है दोस्तों, चालाक है। तो एडजेक्टिव क्या आ गया आपके दोस्तों, एडजेक्टिव निकल के क्या आया, CLEVER, क्लेवर, चालाक। वह किस तरह का लड़का है, चालाक है। दोस्तों आपको ध्यान इतना रखना है जो एडजेक्टिव और क्वालिटी होती है उसमें ऑफ बॉट काइंड लगाकर नाउन से पहले पर्सन किया जाता है। जो पर्सन का उत्तर आता है वो आपके एडजेक्टिव और क्वालिटी होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एडजेक्टिव और क्वांटिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिन शब्दों से किसी नाउन की मात्रा, परिमाण आदि के बारे में बोध होता है वहाँ एडजेक्टिव और क्वांटिटी होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों। आपको इस विशेषण में सम, ठीक है दोस्तों, एनप, नो, लिटल आदि शब्द मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, आई हैव एनप मनी। दोस्तों मेरे पास पर्याप्त धन है। आप इसको इस तरीके से पहचान कर सकते हो कि सम, एनप, नो, लिटिल आदि शब्द आते हैं जब एडजेक्टिव और क्वांटिटी होता है। और एक तरीका और है, हाउ मच, कितना और कितनी। नाउन से पहले आप हाउ मच लगाकर भी पहचान कर सकते हो कि एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मनी, इससे पहले आप लगाओगे आई हैव हाउ मच मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। लेकिन इसका उत्तर कब आएगा,
आई हैव मनी, आई हैव हाउ मच मनी, मेरे पास कितना धन है। तो यहाँ उत्तर आएगा आपके एनप, क्या आएगा एनप, उत्तर क्या आएगा एनप निकल के आएगा, जो कि आपके क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, पर्याप्त। जब आप नाउन से पहले हाउ मच को लगाओगे, हाउ मच शब्द को लगाओगे, आई हैव हाउ मच मनी, या ऐसे लगा दो हाउ मच मनी, तो यहाँ उत्तर आएगा एनफ मनी, आई हैव एनफ मनी। तो जो आपके उत्तर आता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता था, ऑफ व्हाट काइंड लगाकर पर्सन पूछा जाता था, इसमें हाउ मच लगाकर पर्सन पूछा जाता है, जो पर्सन का उत्तर आता है वही आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या वाचक विशेषण। परिभाषा देखिए, डेफिनेशन देखिए दोस्तों इसकी। जिन शब्दों से अथवा नाउन से किसी भी संख्या का बोध हो, वहाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। संख्यावाचक विशेषण होता है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड, फ्यू, मैनी, सेवरल, इट इज। ठीक है दोस्तों, ये सभी आपके जो शब्द हैं वो संख्यावाचक शब्दों की ओर इशारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण लीजिए, आई हैव टू पेंसिल बॉक्सेस, आई हैव टू पेंसिल बॉक्सेस। अब दोस्तों इसमें हाउ मैंने लगाकर आपको प्रश्न करना है नाउन से पहले। अब यहाँ आई हैव टू पेंसिल बॉक्सेज या हाउ मैनी पेंसिल बॉक्सेज, तो आपके उत्तर आता है टू। क्या आता है टू, TWO। यह आपके क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ ध्यान रखना ए फ्यू आएगा, फर्स्ट, सेकंड, ए फ्यू, मैनी, सेवरल आदि जो शब्द आ जाते हैं जब हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। आई हैव टू पेंसिल बॉक्सेज, यहाँ नाउन से पहले हम पर्सन लगाते हैं, पर्सन पूछते हैं हाउ मैनी पेंसिल बॉक्सेज, तब अपना उत्तर आता है टू। जब उत्तर आता है तो वही अपने एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। अब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे बोल देते हैं हम संकेतवाचक विशेषण। दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए।
शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में संकेत करता है, के बारे में संकेत करता है। एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों। संकेतवाचक विशेषण, जैसा कि शब्द में अर्थ छिपा हुआ है, संकेत करता है कि ये मेरा बैग है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी पुस्तक है। यह एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में संकेत करता है। दिस, डेट, दोज आदि शब्द लगे हुए मिलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दिस बॉय इज डीप, ये लड़का वेरा है। दिस बॉय इज डीप, दिस बॉय इज डीप कौन सी लगाकर इसमें पर्सन किया जाता है? बिच। कौन सा, कौन सी, नाउन से पहले बिच लगाकर पर्सन किया जाता है। बिच बॉय इज डीप, कौन सा लड़का वेरा है। दिस संकेत किया है, दिस यानी यह है, ये लड़का वेरा है। एक और उदाहरण लीजिए। दैट बैग इज माइन, वह बैग मेरा है, वह बैग मेरा है। यहाँ बैग से पहले डेट आया है। डेट आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण में हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में संकेत किया जाता है। यहाँ संकेत किया है कि ये वह बैग मेरा है, ये लड़का वेरा है। और बीच कौन सा, कौन सी लगाकर प्रश्न किया जाता है। जो उत्तर आता है वही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर, संकेतवाचक विशेषण के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। ये एडजेक्टिव परिभाषा लिखिए। ये एडजेक्टिव अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं में से प्रत्येक के अलग होने का बोध कराता है। ये एडजेक्टिव अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं में से प्रत्येक के अलग होने का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों। एवरी गर्ल विल गेट द प्राइज, प्रत्येक लड़की को इनाम मिलेगा, प्रत्येक लड़की को इनाम मिलेगा। यहाँ अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों में से हर एक को अलग अलग होने का बोध होता है, तो वहाँ अपने डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक विशेषण होता है। यहाँ हमें पता है एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़की को, हर एक लड़की को पुरस्कार या इनाम मिलेगा। तो एवरी क्या हो गया आपके एडजेक्टिव ऑफ, क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। दोस्तों, जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, प्रश्नवाचक विशेषण होता है, इसमें नाउन के साथ प्रश्न किया जाता है। परिभाषा देखिए। इस
एडजेक्टिव में नाउन के साथ पर्सन पूछा जाता है। कौन कौन से शब्द लगते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए। बाट, विच, वेयर, हाउ आदि WH शब्द दो से हम पर्सन पूछे जाते हैं। Which pen do you want? Which pen do you want? इसमें हमसे पर्सन पूछा गया है तो यहाँ which WH शब्द आया है which, तो यहाँ which अपने क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पर्सनवाचक विशेषण हो गया। Which pen do you want? आप कौन सा पेन चाहते हो, आप कौन सा पेन चाहते हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के जो टाइप होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।